ये कॉलेज से इस साल क्लास टॉपर आए हैं, तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करेंगे और इनका आशीर्वाद देंगे कि ऐसे ही हर वर्ष हर क्लास में टॉप करते रहें। ताली बजाएं आप लोग। ये अभी जो सभा चल रही है, बाबा साहब का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। इसका एक बहुत बड़ा अभी हम लोग का प्रतिफल मिला कि हमारे समाज से ये लड़का जो है इतनी अच्छी मेहनत करके और इतने अच्छे अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण हुआ है। ये हमारे गांव का एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। हम चाहेंगे अपने नौनिहाल छात्र छात्राओं से कि वे इनका नकल इस बात के लिए करें कि वे भी जो है इस तरह से आगे बढ़ें, ताकि अपने गांव मोहल्ले अपने समाज को आगे करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। देखा देखी वे करें, अच्छी बातों का वो नकल करें। देखिए, शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कहा गया है कि जशान विद्या तपोन दानम न चपशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु के भी भार भूता मनुष्य रूपे मुर्गा चरंती। जिसके पास शिक्षा दीक्षा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस धरती पर एक बोझ है, भार है और पशुओं के समान है। जैसे पशु को कुछ विचार सोच करने की तार्किक शक्ति नहीं है, उसी तरह वो आदमी बना हुआ रहता है। ये शिक्षा हमारे लिए एक मूल मंत्र है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है, जो हमारे बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। और शिक्षा के लिए जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कमेटी की तरफ से जिन बच्चों को पुरस्कृत करने का जो है निर्णय लिया गया है, ये जान करके हमें बड़ी खुशी हुई। हम चाहेंगे कि इस तरह से ये लोग कार्यक्रम रखें कि हमारे जो बच्चे अपना रास्ता मार्ग भूल गए हैं, वो अपने रास्ते को सुधारें और इस तरह से इन बच्चों को देखा देखी जो है वो अपने रास्ते पर चले और आगे अच्छा काम करें। शिक्षा बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है, न ये खर्च करने पर घटता ही है। न चौरायम न भातिभाजम न राजहारी न व्यकिते बदते अनित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न इसको चोर चुराएगा, न भाई बांटेगा, न राजा ही छीन सकता है, न किसी से छीना जा सकता है। और ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि शिक्षा की है। हमारे बच्चे ध्यान देंगे कि शिक्षा जितना खर्च कीजिएगा, ऐसा धन है कि जितना खर्च कीजिएगा उतना ही बढ़ता है। ऐसा कोई संसार में कोई धन नहीं है कोई धन? ऐसा कोई धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है? नहीं, शिक्षा ही ऐसा धन है जिसको जितना हम खर्चेंगे उतना ही वो बढ़ता है। आपको 2 का पढ़ा याद नहीं है, किसी बच्चे को 2-4 बार पढ़ाइए, आपको भी याद हो जाएगा, वो बच्चे को भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है शिक्षा। और बाबा साहब का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, जन्म दिवस मनाए, लेकिन उनका जो उद्देश्य जो सिद्धांत है उस पर 100% हम लोग ध्यान दें। उनका उद्देश्य था, बाबा साहब कहते थे कि देखिए, हमारा भविष्य में जन्मदिन या कोई सभा कर लेने से हमारी जो है कारवां पूरी नहीं हो जाएगी। इसके लिए हमारे बताए गए रास्ते पर चलने का आप लोग प्रयास करेंगे, तभी जो है हमारा समाज सुधरेगा। और बच्चे को बुलाइए सर, राकेश के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारी समिति आपको सम्मान कर रही है। हाँ, इसके बाद हम नेहा भाई से अनुरोध करेंगे कि आप 2 शब्द बोलें बाबा साहब। मार दे
हमको इस मंच पे बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे सबसे पहले मैं बोलती हूँ जय भीम। साथियों, मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ कि ये सब मेरे बड़े की आशीर्वाद है और कृपया है। मैं अपने गांव के लिए चाहती हूँ कि बहुत कुछ करूँ और इसके लिए मुझे पूरे परिवार के लिए साथ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे ऐसे ही कार्य करें और अपने मेहनतों से सबकी दिल जीते। जो भी काम करे अपने बल पे करे, जो भी कार्य है अपने लिए करे। किसी की सहारा हमें लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी की, कोई भी हो, अपने मजबूती से अपने ताकत से हमें सब कुछ करना चाहिए। किसी की सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम में हिम्मत है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने गांव के लिए। और मैं बाबा भीमराव के अम्बेडकर में दो शब्द कहना चाहती हूँ कि हमारे दलित एवं अछूत जातियों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत कुछ किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि भीमराव अम्बेडकर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, इसके लिए आप लोग को बुरा लगेगा तो भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे गांव के निवासी हो, ऐसे ही अपने फैमिली को बढ़ाइए, आपस में झगड़ा न कीजिए और लड़ना है तो अपने देश के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़े, अपने संविधान के लिए लड़े। आपस में लड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। कोई मंजिल मिला है लड़के आपस में? कुछ नहीं मिला है। लड़ना है अपने देश के लिए, मरना है अपने देश के लिए, जीना है अपने संविधान के लिए। यही हमारे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर इस बच्ची ने जोशपूर्ण बातें बताई कि किसी की आश्रय की जरूरत नहीं है, खुद अपने पैरों पर उड़ान भरने का प्रयास करें। बाबा साहब एक बार इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए तो वहाँ पर घर से पीठी बना करके उनको मिला था खाने के लिए। अपनी टिफिन में पीठी ले गए थे, आटा का जो है उसको उसीन करके बनाया जाता था और अकेले होशों में छीप करके 2 दिन खा लिए थे उसी को। तीसरा दिन जब खाने गए तो उनका एक अंग्रेज मित्र था, वो भी पीछे लग गया था कि भाई आज जो लाए हो हम भी थोड़ा उसमें से खाएंगे। कितना भी छिपते छिपते इधर उधर घूमते रहे तो साथ नहीं छोड़ा। अंत में उनको खोलना पड़ा अपना टिफिन। जब उसने देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि वाह, कितने बड़े त्यागी आप हैं, आपके जैसा तो त्यागी संसार में कोई नहीं है जो पढ़ाई के लिए इतना कष्ट आ रहे हैं। तो हमारे बच्चे आप लोग पढ़ाई कीजिए, शिक्षा कीजिए। शिक्षा यदि होगी तो हम किसी भी ताकत का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला कार्यक्रम राकेश जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और जो अच्छे नंबर अगले साल आए हैं। बेचती ना अब हम बोला बराल समाज में। हाँ, 2 शब्द उसका कुमारी बोलिए। आज मैं यहाँ आदर्श नगर के प्रांगण में सबको चरण स्पर्श करती हूँ। और जैसे आज मैं यहाँ स्टेज पे बोल रही हूँ, कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, ऐसे ही सबको मैं दुआ करती हूँ, भगवान से विनती करती हूँ कि कल आप लोग भी ऐसे ही स्टेज पे कुछ बोलने का मौका मिले। हमारे भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि हमारे छोटे कास्ट के लिए तो बहुत कुछ किया है। इनकी मेहनत के लिए तो मैं इनको चरण स्पर्श करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी, जहाँ मैं आज यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ, कल आप लोग भी बढ़े। और अगले सम्मान के लिए बुलाएंगे गोलू प्रसाद, आशीर्वाद दिया जाएगा। मोनू प्रसाद, आप 2 शब्द अपने इस सफलता के बारे में कि आपने कैसे इतना अच्छा नंबर लाया मैट्रिक में। आने वाले जो बच्चे इस साल मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं अगले साल, उनके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपने बड़े और छोटे को चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं आज जो कुछ भी हूँ
सब उन्हीं की वजह से हूँ और अपने माता पिता की वजह से हूँ। अगर मेरे माता पिता अगर नहीं पढ़ाते तो मैं आज यहाँ स्टेज पर कुछ नहीं बोल पाता। हमारे माता पिता ने कष्ट किया है हमें पढ़ाने के लिए, हमें दिल लगन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, छोटे को या बड़े को, कोई बात पे भी, किसी बात के लिए भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है। वो कुछ भी दो शब्द बोल दें तो हमें सहना चाहिए और लगन दिल लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएं देगा। आपका नंबर कितना हुआ था फर्स्ट डिवीजन? इनको इस बार फर्स्ट डिवीजन में 313 नंबर प्राप्त हुआ है। 23 नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है। आप दो शब्द बोलिए अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में और अपनी सफलता के बारे में। हम सबसे पहले सभी आए ग्रामवासियों को प्रणाम करते हैं और साथ साथ भीमराव अम्बेडकर को भी नमस्कार करते हैं। जय भीम। अपने बाड़ी को विराम। तो बहुत ही अच्छा नंबर है और हम लोग कामना करेंगे कि आप अगले साल इससे भी अच्छा नंबर लाएं और भी सफलता प्राप्त करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करेंगे। आप ताली बजाइए। पवन, दो शब्द बोलिए। हेलो। आज 14 अप्रैल को हमें इस मंच पर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा नाम पवन कुमार, मेरे पिता का नाम श्री दशरथ राम। आज बहुत हर्ष की बात है कि मुझे दो शब्द कहने का मौका मिला है। जय भीम। इसलिए माता पिता की बात को आप लोग को मानना चाहिए और आगे की पढ़ाई लिखाई जैसे कह रहे हैं वैसा चल करके पूरा कर लीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। ये जो पुरस्कार जिस बच्ची के लिए दिया जा रहा है वो बच्चे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बैकराजपुर से पढ़ी हुई थी। बहुत सारी बच्चियां निकली हैं इस साल कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जो प्रथम श्रेणी पाई है। वो अलग अलग गांव की अलग अलग जगह की है, जिसका मैसेज मिला था हमको कि इतनी सारी लड़कियों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की है। तो मैं पुनः ये इस मन से बात कहना चाहता हूँ कि जो गार्जियन अपनी बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ा सा कष्ट अनुभव कर रहे हैं वे अपना नामांकन 6 क्लास में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में करा दें। सरकार द्वारा दी गई सहूलियत का हम लोग लाभ उठाएं और बच्चियों के अध्ययन के लिए हम लोग जागरूक बने। बच्चियां जो है 2 कुल को सुधारती है, एक माता पिता का परिवार और दूसरे ससुराल का परिवार। यदि जैसे कि अगले वक्ताओं ने कहा कि बच्चियों का पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि यदि पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। गार्जियन तो घर से बाहर रहते हैं, तो इसलिए बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ बच्चियां हमारे गांव की देख रहे हैं कि विद्यालय भी नहीं जा रही है, न कस्तूरबा में जा रही है, न घर पर पढ़ रही है। इस चीज़ को देख करके बड़ी ग्लानि होती है कि आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया और हमारे गाँव की ही बच्चियाँ जो है इस से पिछड़ रही है। क्या कारण है? तो इसका मूल कारण हमको पता लगा कि ये अशिक्षा है, क्योंकि उनके गार्जियन इतना अशिक्षित हैं कि वे शिक्षा का महत्व नहीं दे रहे। ठीक है, आप इनको जो है पुरस्कार दे दीजिए। समय बहुत कम है और बहुत सारी अब यही पुरस्कार समारोह